Hello students, repeaters. I am going to discuss the doubts today for test number 13. Okay. So the name of topic is EMI, magnetic and moving charge. Okay. So as per your requirement, you are asking the doubts 13, 32, 33, 30, 42, 5, 31, 36. ठीक है ना? आप ये सारे डाउट से पूछ रहे हैं, ठीक है? मतलब टोटल नंबर ऑफ डाउट आपका 7 है, टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, ठीक है? तो हम लोग सो लेट अस वी स्टार्ट टू डिस्कस. सो 13 नंबर का डाउट पहले जा रहा है आपका. 13 कह रहा है कि ये नहीं है. Yes, this is the 13 number. A current loop consists, a wire of loop. A current loop consists two identical semicircular parts, each of radius r1 lying in xy plane. If the center in the loop is current in the loop is I, the resultant magnetic field due to the two semicircular parts at the center of common center. ठीक है ना? मतलब कि एक तरह से xy प्लेन में है, वो xy प्लेन में है तो इस तरह से है लूप. इस तरह से ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया और ये आपका xy प्लेन में है, ठीक है ना? xy प्लेन में मतलब लूप इस तरह से. तो एक तरह से देखा जाए तो इन xy प्लेन में जो है प्लेन हाफ लूप एंड इन yz प्लेन हाफ. तो एक तरह से एक का मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा भी और एक का इधर जाएगा भी. और कितना जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r, नॉट 2r, जस्ट आधा. सो बी नेट हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी रूट मतलब म्यू नॉट आई बाई 4r इंटू ये कट जाएगा 2 तो म्यू नॉट आई बाई 2 रूट 2 r. This is the answer and I think that 13 will be the a म्यू नॉट आई बाई 2 रूट 2. आंसर हो गया 13 आपका क्लियर है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट 32. The magnetic susceptibility of a paramagnetic material at minus 73 degree इतना मतलब at ये 32 नंबर है at 73 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन susceptibility 0.0075 एक ना, ठीक है? और पूछ रहा है कि एट माइनस 173 मतलब माइनस 170 एक मिनट के बाद 72 73 73 प्लस 73 356 आएगा ना, 356 के मिलाएगा, ठीक है ना? एंड इट्स वैल्यू एट इतना 173 सो 273 173 कितना होगा 336 446 एट 446
ठीक है ना। तो चूंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो यू कैन राइट हियर therefore x y suspected by 446 by 356, ठीक है ना। So this equal to 356 by 446 में 0.0075, ठीक है ना। यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन we will get the value, कितना हो जाएगा ये देखो, ये कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, the magnetic susceptibility of a paramagnetic material in -73 degree. And its value will be 73 degree. यही आ जाएगा आंसर, मतलब 32 का आंसर जो होगा, 32 का आंसर पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं। 32 का ठीक है, 356 बटा 356 divided by 446 equal to this into 0.0075, आंसर आ गया 0.005। इसमें है ऑप्शन, इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन, ये सवाल गलत हो जाएगा, यह सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 73 का मतलब हुआ, ये गलत हो जाएगा, 0.0059 आना चाहिए, इसमें 59 तो है नहीं, 59 है नहीं, ये तो आ जाएगा, गलत हो जाएगा। सही है ना, क्योंकि दो टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, दो टेम्परेचर दिया हुआ है, या तो टेम्परेचर देने में मिस्टेक हुआ है, वाला 73 दिया है, तो 273 और 73 ये कितना हुआ, 1 मिनट, ये माइनस दिया हुआ है ना, 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ाया है, मुझे लग रहा है कन्वर्सेशन में गड़बड़ाया है। 1 मिनट, -73 डिग्री सेल्सियस बदलिएगा केल्विन में, तो ये आ जाएगा 200 केल्विन, ये 200 केल्विन है, समझ रहे हैं ना, ये 200 केल्विन आ जाएगा, मतलब ये गलत है, ये 200 केल्विन आ जाएगा, 200 केल्विन, ठीक है ना। और दूसरा टेम्परेचर जो है वो है -173, -173 को बदलिएगा तो ये 100 आ जाएगा, 100 केल्विन आ जाएगा। हाँ सही है, सो ठीक है, थोड़ा सा कन्वर्ट करने में गलती हो गया था, तो कितना हो गया 30, तो 30/30 इक्वल टू, 1 मिनट, डेल्टा डैश, सो डेल्टा डैश तो ये 100 बटा 200 ये हो जाएगा, सो डेल्टा डैश इक्वल टू, कैलकुलेशन मिस्टेक था, डेल्टा डैश इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, तो 2 टाइम्स दिस बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो,
0 को 2 से कर लो तो कितना हो जाएगा? और 2 टाइम्स दिस करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 बाय 10 में हमारा नहीं सब चौका। जीरो पॉइंट 0150 हो जाएगा। सो 0.0150 ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना? So this will be the 30. आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। Now 33 कर आएगी a domain of ferromagnetic ions in the form of cubage. A domain of ferromagnetic iron in the form of cubage having इतना atoms, number of atoms जो है वो है 5 into 10 to the power 10 atoms है, ठीक है ना? ठीक है? If the side length of this domain is 1.5 micrometer, side 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है ना? ये साइड हो गया। इसके बाद each atom है डाइपोल मोमेंट, म्यू each atom बन जाएगा इक्वल डाइपोल मोमेंट 8 गुने 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन क्या है, मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो ठीक है ना, मैग्नेटाइजेशन निकालना है मतलब पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है सो मैक्सिमम म्यू कितना हो सकता है, म्यू का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कितना एटम है n इंटू म्यू इच, कितना होगा? ये म्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है ना? सो ये तो निकल गया यहां से, ये तो आपका निकल गया, ये तो आपका निकल गया। n का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर 10 गुने म्यूविच, म्यूविच कितना है 8 गुने 10 के पावर -24, कितना होगा बच्चों? हो गया 8 5 40, 4 गुने 40 गुने ये -24 से 10 गया, 10 के पावर -14 हो गया, ठीक है ना? ये नहीं मैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ठीक है। मैग्नेटाइजेशन बराबर आपका म्यू मैक्स पर यूनिट वॉल्यूम, करके देखिए इसको कितना आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन बराबर म्यू मैक्स मतलब कितना हुआ 40 इंटू 10 टू द पावर -14 बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा तो 1.5 1.5 1.5 तीन बार मल्टीप्लाई करिए और इनटू माइक्रोमीटर है तो माइक्रोमीटर है तो 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -18 आ जाएगा, 10 टू द पावर -18 आ जाएगा और 1.5 2.25 इंटू 1.5 ये कितना हो जाएगा बच्चों? $3.375 अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना? तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? 1.18 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा 1.18। देखते हैं
कितना हो जाएगा 10 टू 18 ऊपर गया तो कितना हुआ 18 ऊपर गया 14 4 10 टू द पावर 5 कर दीजिए 10 टू द पावर 5 हो गया ठीक है ना और उधर 4/4 by 3.375 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3.375 कितना हो जाएगा बच्चों 4 डिवाइडेड बाई 3.375 बराबर 1.18 बराबर 1.18 मिनट 10 टू द पावर 5 ठीक है ना यही आपका आंसर हो जाएगा कितना दिया हुआ है देखो तो 30 33 है या 42 है 40 एक मिनट 33 है ना 33 1.18 सही है डी 1.18 into 10 to the power 5 डी आंसर हो जाएगा सही है now 42 we are going to discuss arrive at a certain location in Africa, compass point 12 degree west of geographic north. The north tip of magnetic needle leaf circle placed in the plane is 60 degree above the horizontal. Then horizontal component of earth field is measured to be 0.16 giga. The magnitude of earth field at the location is ठीक है ना तो ये तो आसान है क्योंकि 60 डिग्री अबव एच है तो BH इक्वल टू 0.16 दिया हुआ है तो यहाँ से BH इक्वल टू 0.16 गीगा दिया हुआ है ठीक है ना तो आप इसको चाहें तो बदल सकते हैं टेस्ला में 0.16 10 to the power -4 टेस्ला ठीक है ये दिया हुआ है क्लियर है ये BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डीप एंगल 60 डिग्री है डीप एंगल 60 डिग्री सही है ना डीप एंगल 60 डिग्री है इसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है आपसे बी नेट पूछा जा रहा है तो B बराबर BH बाई cos थीटा B बराबर BH बाई cos डेल्टा तो ये कितना होगा BH 0.16 10 to the power -4 by cos delta cos 60 1/2 होता है सो यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 टाइम्स का मतलब 0.32 गीगा में आ जाएगा आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा सो 0.32 गीगा है इसका देखिए 42 0.32 गीगा 42 का ए आंसर होगा सही है ए okay now the next doubt are coming after some time that's why the order are not correct 5 31 and 36 5 क्या है भाई a coil having n turn is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii at B. Then when a current I passes through the coil, the magnetic field at the center. मान लिया जाए ये इस तरह से coil bounded है, इस तरह से bounded है, ठीक है ना? इस तरह से spiral path को bound किया गया है. Just like यदि हम R पर एक dr चौड़ाई लेते हैं, ये center हुआ, जहाँ से R पर ये dr लेते हैं. What is number of turns? Number of turns in element of R radius
एंड dr मीटर, क्या हो जाएगा? ये कितना टोटल टर्म है? n है, और ये तो n बराबर n बाई a माइनस b, ठीक है ना, b माइनस a इंटू, ठीक है, dr, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? राइट। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर, तो ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्म तो ये हो जाएगा n माइन b माइनस a इंटू dr बाई म्यू नॉट n बाई 2r, 2r हो जाएगा ना, 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो, और कहां से कहां तक, तो ये हो जाएगा a से b तक। तो इसको जब इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा इंटीग्रेशन, दिस विल बी आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल कम लाइक दैट, म्यू नॉट n बाई b माइनस a, यहाँ 2 हो जाएगा, 2r, हाँ 2r ही होता है, बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा 1 बाई r का ln b बाई a हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो चेक करते हैं आंसर, आंसर 5 का आंसर चेक करते हैं। म्यू नॉट n टीएचएस, जहां म्यू नॉट n आई हो जाएगा, आएगा, ठीक है। सो म्यू नॉट n आई बाई 2b माइनस a ln a बाई b दिया, नहीं b बाई a होगा, सो आंसर सी होना चाहिए। सो 5 का आंसर सी, सही, करेक्ट, ठीक है, 5 हो गया। इसके बाद 31 पर बात करते हैं। A permanent magnet in the shape of thin cylinder of length L, L बराबर है 50 cm, मतलब 0.5 मीटर है, चलो ठीक है, ये 31 है ना, हाँ सही है। And has the magnetization 10 to the power 6 ampere per meter, सही है ना, क्लियर। The magnetization current I equal to, तो ये तो डायरेक्टली जो फार्मूला हमारा मैग्नेटाइजेशन, ये तो मैग्नेटाइजेशन का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना, वो हमारा डायरेक्ट फार्मूला जो है वो यूज हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा m बराबर 10 टू दी पावर 6 एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है। सो मैग्नेटाइजेशन करंट आपको निकालना है, तो m बराबर होता है मैग्नेटाइजेशन करंट बाई a होता है, ठीक है ना। सो मैग्नेटाइजेशन करंट I इक्वल टू ml, सो ml, m कितना है 10 टू दी पावर 6 इंटू 0.5, सो 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 आ जाएगा, ठीक है ना, एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 एम्पियर आ जाएगा। ये कौन सा है? 31, 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 एम्पियर, 31 का ए हो जाएगा। So the last questions I am going to discuss here. Last question है 36. The equatorial magnetic field on the earth is इतना, equatorial मतलब कि equatorial line of the dipole moment of an equator each. तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला होता है, ये तो डायरेक्टली आप फार्मूला लिख लीजिए इसमें कि BE दिया हुआ है 0.4 गीगा, BE दिया हुआ है 0.4 गीगा, मतलब 0.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टेस्ला, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका बी का वैल्यू। ओके, नाउ आर जो है वो जानते ही हैं आप, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है, तो ये तो आप जानते ही हैं 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर करिए इसको, एक मिनट,
तो 100 किलोमीटर होता है ना, 10 to the power 6 हो जाएगा, 6.4 into 10 to the power 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। सो v इक्वल टू म्यू नॉट n बाई 4 पाई आर क्यू होता है। सो v बराबर म्यू नॉट n बाई 4 पाई आर क्यू, ये एम है, यही निकालना है, ये वाट है, ठीक है। म्यू नॉट n बाई, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, और क्या, ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला है। तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू हुआ 4 पाई आर क्यू इनटू b बाई म्यू नॉट। सो सारा वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 1.05 इनटू 10 to the power 23 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ये तो फॉर्मूला जस्ट उसी तरीका से होता है, Kp बाई आर क्यू होता था, तो याद है ना, E बराबर होता था Kp बाई आर क्यू होता था ना। यहाँ K की जगह पर क्या है, K की जगह पर है म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और P की जगह पर क्या है, P की जगह पर म्यू है, म्यू कहिए इसको, ठीक है, म्यू है, और आर क्यू, ठीक है ना, हो गया। सिंगल सा फॉर्मूला है तो इसको अलग से याद भी नहीं रखना है, केवल इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला याद है, ठीक है ना।